पीटीआई का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, रैली और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून फौरी हरकत में आएगा। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। अडियाला जेल के अतराफ मौजूद बाजार और तालीमी इदारे बंद। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। नेशनल कमीशन बराए मिनॉरिटीज़ कमीशन राइट्स बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट मुलाजमीन तरमीम बिल 2025 भी मंजूरी के लिए पेश होगा। इजलास में हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल 2024 पेश किया जाएगा। मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बिल और नेशनल इंस्टीट्यूट बराए सिक्योरिटी साइंसेज और अखुवत इंस्टीट्यूट कसूर के क़याम का बिल भी पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का मुख्तसर इजलास भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक होंगी। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद रवाना होंगे। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती के मामले का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। चीफ जस्टिस सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। बलोचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट्स के पहले 3 सीनियर जजेस से मुस्तकिल चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। आबादी में तेजी से इजाफा बायस तशवीश है। बढ़ती आबादी से वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी से चैलेंजेस से निमटने के लिए आगाही फैलाना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट 2025 में गुफ्तगू। कहा कि आगाही के फुकदान से आबादी चैलेंज बन चुकी। आबादी के चैलेंज से निमटने के लिए मुआशरे के हर तबके को किरदार अदा करना होगा। बढ़ती आबादी से तरक्की की रफ्तार भी मुतासिर होती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। इमिग्रेशन प्रोसेस का पूछा। मुसाफिरों का इमिग्रेशन प्रोसेस पर इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की इज़्ज़त हम सब की इज़्ज़त है। वतन की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से न रोका जा रहा है और ना ही रोका जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 469 रिकॉर्ड किया गया। कसूर, नारोवाल, शेखपुरा और दीगर शहरों की फ़ज़ा भी इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहर में भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 459 रिकॉर्ड। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज। ISPR के मुताबिक मश्क इफ्तिताही तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर PB में हुई। तकरीब में कोर कमांडर मंगला और PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ समेत पाकिस्तान और चीन के सीनियर फौजी हुकाम की शिरकत। मश्क का बुनियादी महवर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन है। मश्कों का मकसद बाहमी राब्ता कारी बढ़ाना, पेशा वराना महारतों को मजीद निखारना और जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक बेहतरीन तरीक़ाकार का तबादला करना है। वॉरियर 9 मश्क दोनों ममालिक के मजबूत अस्करी ताल्लुकात की अलामत है। अमरीकी सदर का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत हाल, हमास और अमन मुआहिदों पर तबादला ख्याल। इजराइल पर शाम के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने पर जोर। सदर ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को व्हाइट हाउस बुला लिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ACC अंडर 19 एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया।
फरहान यूसुफ टीम के कप्तान, उस्मान खान नायब कप्तान होंगे। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में शेड्यूल। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 3 के साथ शामिल। कौमी टीम अपना पहला मैच 12 दिसंबर को क्वालिफायर 3 के खिलाफ खेलेगी। दुनिया में बढ़ती कशीदगी के बायस असलहा साज कंपनियों की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा। आलमी तहकीकाती इदारे स्प्री ने 2024 में दुनिया की 100 बड़ी असलहा साज कंपनीज की आमदनी का डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक असलहा साज कंपनीज ने एक साल में 679 अरब डॉलर कमाए। फहरिस्त में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी शामिल है। 2024 में अमेरिका की 100 में से 39 कंपनीज की आमदनी 334 अरब डॉलर रही। रूस यूक्रेन जंग के बायस यूक्रेन की दिफाई इंडस्ट्री की आमदनी में 40% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ट्रंप ने वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो से फौरी मुल्क छोड़ने की वार्निंग दे दी। अमेरिकी मीडिया का दावा, कहा कि सदर ट्रंप ने वेनेजुएलियन सदर को सख्त अल्टीमेटम दिया। कहा कि वेनेजुएलियन सदर फौरन इस्तीफा दें तो उन्हें महफूज इनखला दिया जाएगा। उनकी अहलिया और बेटे को भी महफूज इनखला की इजाज़त होगी। सदर मादुरो ने अपने तमाम मुमकिन जराइम पर आलमी मुआफ़ी का मुतालबा किया। मादुरो ने मुसल्लह फ़ौज पर इख्तियार बरकरार रखने की भी शर्त रखी। अमेरिका ने वेनेजुएलियन सदर की शराइत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है रूस ने दर्जनों क्रूज मिसाइलों और 500 से ज़्यादा ड्रोन से आम घरों पर हमला किया। समंदरी तूफान दितवा ने भारत में भी खतरे की घंटी बजा दी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाके से तूफान टकराने का इम्कान। तूफान के ज़ेरे असर भारतीय रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों से निशेबी इलाके ज़ेरियाब। 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई। मोदी सरकार दुश्मनी में इंसानियत बुला बैठी। भारतीय हुकूमत फ़ज़ाई हदूद बंद करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में हायल हो गई। पाक फ़ौज की 45 रुकनी टीम NDMA और पाक फ़ज़ाइया की मदद से C-130 तैयारे के जरिए श्रीलंका रवानगी के लिए तैयार। भारत ने इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फ़ज़ाई इजाज़त देने से इनकार कर दिया। 100 टन इमदादी सामान बहरी रास्ते से 8 दिन में श्रीलंका पहुँचेगा। ताजिकिस्तान के सदर की अफगानिस्तान से हमलों की शदीद मजम्मत। अफगान हमलों में 5 चीनी मजदूरों की हलाकत को इश्तियाल अंगेज करार दिया गया। ताजिक सदर इमाम अली रहमान की ज़ेर सदारत कानून नाफिज करने वाले इदारों का आली सतह इजलास हुआ। ताजिक सदर ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत की थी। सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान समेत 19 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन में अफगान शहरी ने दहशत गर्दाना हमला किया। बाइडन इंतजामिया इस गैर मुल्की दहशत गर्द की दुरुस्त जांच में नाकाम रही। कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी फर्द को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप अफगानिस्तान से आने वालों की दरखास्तों का जायजा ले रहे हैं।